यह रहा गौतम बुद्ध की कहानी का छठा और सबसे सुंदर साहित्यिक संस्करण, जिसमें कथा, दर्शन और भावना तीनों का संगम है। गौतम बुद्ध की कहानी, जागृति की राह। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा राज्य कपिलवस्तु। वहां के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी को वर्षों की तपस्या के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ। पूर्णिमा की रात थी, वातावरण में सुगंध थी और पूरा राज्य आनंदित था। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ पैदा हुए तो एक ऋषि असित दरबार में आए। उन्होंने बालक को देखा और मुस्कुरा उठे, परंतु उनकी आंखों में आंसू भी थे। राजा ने पूछा, ऋषिवर, आप हंस भी रहे हैं और रो भी क्यों? ऋषि बोले, मैं हंस रहा हूं क्योंकि यह बालक संसार को प्रकाश देगा, और रो रहा हूं क्योंकि मैं उसके उपदेश सुनने जीवित नहीं रहूंगा। बालक सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बचपन से ही कोमल, दयालु और करुणामय थे। वे तितली को उड़ते देखते तो मुस्कुरा देते, पर यदि कोई पौधा मुरझा जाए तो उदास हो जाते। उनका हृदय हर जीव के लिए प्रेम से भरा था। राजा शुद्धोधन ने उन्हें महल की दीवारों में बांध दिया, कहीं उन्हें जीवन का दुख न दिखाई दे। सिद्धार्थ के आसपास केवल नृत्य, संगीत और खुशियां थीं, परंतु मन की बेचैनी किसी दीवार से नहीं रुकती। 4 दृश्य। एक दिन सिद्धार्थ अपने रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार आदमी, एक मृत शरीर और एक संत जो शांत था। उनके मन में प्रश्न उठा, जब सबको वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का दुख झेलना ही है, तो जीवन का उद्देश्य क्या है? संत के शांत चेहरे ने उन्हें उत्तर की झलक दी। शायद शांति बाहरी सुखों में नहीं, भीतर के ज्ञान में है। महल का त्याग। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने चुपचाप अपने परिवार को देखा। पत्नी यशोधरा और शिशु राहुल गहरी नींद में थे। उन्होंने एक आखिरी नजर डाली और अपने मन में कहा, एक दिन मैं सत्य लेकर लौटूंगा। वे सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। राजपाट, परिवार, वैभव, सब कुछ, सिर्फ एक वस्त्र और मन में जलता प्रश्न लेकर। सत्य की खोज। वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की। वे शरीर को भूखा रखते, ध्यान में लीन रहते। उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, फिर भी सत्य नहीं मिला। तब उन्हें एहसास हुआ, सुख और दुख दोनों ही अतिया हैं। सत्य बीच में है, मध्यम मार्ग में। उन्होंने भोजन किया और आत्मबल से ध्यान लगाया। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे वे बैठे, निर्णय लेकर कि जब तक सत्य न मिले वे नहीं उठेंगे। कई दिनों की साधना के बाद, वैशाख पूर्णिमा की रात, अंधकार मिट गया, भीतर का, बाहर का, सबका। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे सिद्धार्थ नहीं, गौतम बुद्ध बन चुके थे। वह जो जाग गया। बुद्ध का पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने 5 भिक्षुओं को पहला उपदेश दिया। इसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने बताया, जीवन में दुहक है। दुहक का कारण तृष्णा, इच्छा है। तृष्णा का अंत ही दुहक का अंत है। और मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। उन्होंने लोगों से कहा, दूसरों पर विजय पाने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो। शांति का संदेश। गौतम बुद्ध ने 40 वर्षों तक देश देश घूमकर उपदेश दिया। उन्होंने कहा, क्रोध को प्रेम से जीतो, बुराई को अच्छाई से और झूठ को सत्य से। उनकी करुणा ने राजा से लेकर भिक्षुक तक सबके हृदय को छू लिया।
उन्होंने किसी धर्म की सीमाएं नहीं बनाई, बल्कि मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाया। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, सब वस्तुएं नश्वर हैं। अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहो। फिर वे शांत होकर लेट गए, जैसे दीपक अपनी लौ स्वयं बुझा देता है। उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। मृत्यु नहीं, बल्कि पूर्ण शांति। बुद्ध का अमर संदेश। गौतम बुद्ध ने संसार को सिखाया, दुख से भागो मत, उसे समझो। इच्छाओं को छोड़ो, करुणा को अपनाओ, और सबसे बढ़कर स्वयं अपना दीपक बनो। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब इस संस्करण को विस्तृत रूप में लगभग 6000 शब्दों में लिख दूं, जैसे एक पूर्ण जीवनी पुस्तक जिसमें हर घटना, संवाद और भाव विस्तार से लिखा हो, बचपन से लेकर महापरिनिर्वाण तक? यह रही एक सुंदर गौतम बुद्ध की कहानी, बुद्धा कहानी। गौतम बुद्ध और क्रोध करने वाला व्यक्ति। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से होकर जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। वह बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध से कहा, अरे तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो, तुम झूठे साधु हो। बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह व्यक्ति लगातार उन्हें अपशब्द कहता रहा, पर बुद्ध का चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। कुछ देर बाद वह व्यक्ति थक गया और